कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? घंटों से। तो सबसे पहले तो माफी चाहती हूँ कि थोड़ी सी देर हो गई। भैया हिलो मत यार, ऐसा हिलो मत आप यार। आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना इंतजार किया। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सुरेंद्र जड़ावत जी, श्री उदयलाल आंजना जी, श्री राजेंद्र सिंह बेहुड़ी जी, श्री शंकरलाल बैरवा जी, श्री बद्रीलाल जाट जी, श्री भेरूलाल चौधरी जी, श्री संदीप शर्मा जी, श्री प्रीति शक्तावत जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, आप अपना काम छोड़ के यहाँ आई हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। भाइयों, आपका भी स्वागत। आप सबने मारो घणो राम राम सा आपरी वीर प्रसुता भूमि में ने नमन। बार बार आप डिस्टर्ब मत करो। अठे महाराणा प्रताप रा शौर्य, मीराबाई री भक्ति, पन्ना धाय रो त्याग और रानी पद्मिनी रा बलिदान री गाथा लिखी है। आप सगला चित्तौड़गढ़ रा निवासियों ने जय राम जी री करू हूँ। सावलिया जी धाम और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। ये वीरों की धरती है। गर्व है इस धरती में आपको? जोर से बोलो। गर्व है अपनी धरती में, गर्व है अपने प्रदेश में, गर्व है अपने देश में। मुझे भी बहुत गर्व है, इसीलिए मेरी ध्यान से बातें सुनना। आपके काम की बात करने आई हूँ, चुनाव की बात नहीं, आपके काम की बात करने आई हूँ। तो एकदम ध्यान से सुनो। आपसे कुछ चाहती हूँ मैं, बाद में आपको पता चलेगा। देखिए, ये महाराणा प्रताप जी की धरती है। उनके साथ गाड़िया लोहारों ने एक शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं होगा तब तक किले में प्रवेश नहीं करेंगे। मालूम है आपको ये कहानी? तो प्रवेश कब किया इन्होंने, कौन बताएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माणिकलाल वर्मा जी के साथ किले में इनके साथ प्रवेश किया जब भारत आजाद हुआ तब। तो ये जो आपकी परंपराएं हैं, किसी ने शपथ लिया कि किले में कभी नहीं जाएंगे, एक पूरे कौम ने, जब तक आजादी नहीं होगी। महाराणा प्रताप जैसे शख्सियत जो लड़े अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। किस लिए लड़ी, कौन बताएगा? किस लिए लड़ी? अपने लिए लड़ी, देशवासियों के लिए लड़ी, देशवासियों की आजादी के लिए लड़ी। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि तब तक ये देश पूरी तरह से आजाद नहीं होगा जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा। ग्राम स्वराज का मतलब है जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, जब तक एक एक देशवासी को सशक्त नहीं करेंगे। गांव से लेकर शहर तक हर जगह सबको आज़ादी में का एहसास होना चाहिए और सब सशक्त होने चाहिए। तो देखिए, बहुत साल गुजर गए, अब भाजपा के नेताओं के भाषण सुनते होंगे, उनके मुताबिक तो 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। ये अलग बात है कि सब पढ़े लिखे हैं, कहाँ पढ़े हैं भाई? किन्होंने पाठशालाएं बनाई, किन्होंने कॉलेज बनाए जिनमें ये पढ़े, किन्होंने इनकी डिग्रियां दी, जहाँ जहाँ इन्होंने रोजगार किया, वो कंपनियां किसने बनाई? 70 सालों से हम आज़ाद हैं, सही बात? 70 सालों से हम आज़ाद हैं और इन 70 सालों में हमारी राजनीति आस्ते आस्ते बदलती जा रही है। आप सबको मालूम है कि आज जो देश में परिस्थितियां हैं,
जो देश में राजनीति स्थापित हुई है वो किस तरह की राजनीति है। धर्म पे आधारित राजनीति कर रही है भाजपा। आप ही कह रहे हैं धर्म पे आधारित राजनीति कर रही है भाजपा। तो ये धर्म के आधारित राजनीति होती क्या है? क्योंकि देखो, धार्मिक तो हम सब हैं, आप हो, मैं हूं, सब है ना, मेरी बहनें, आप सब धार्मिक हैं, सब पूजा करती हैं। और आप सब नहीं तो जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, उनके जितने भी वो मानने वाले लोग हैं वो सब धार्मिक हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब धार्मिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, दिल में धर्म है और सबकी आस्था है और सब उस आस्था को दिल में मानते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो आपको सिखाता है कि एक दूसरों को मार काटो? कोई धर्म नहीं है ना, कोई ऐसा धर्म नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो आपको सिर्फ अच्छी बातें सिखाएगा। वो सिखाएगा कि सबका आदर करो, मान सम्मान करो, सबका, सबसे प्रेम से बात करो, किसी को सहायता की जरूरत है उसकी सहायता करो, यही सिखाता है धर्म। तो ये धर्म पे आधारित राजनीति क्या है, कैसे उभरी और आज कैसे पूरे देश में चल रही है, इसके बारे में सोचने की बहुत आपको जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि देखिए, मेरी समझ में ये ऐसी राजनीति है जो आपका ध्यान भटकाना चाहती है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि आप सब धार्मिक हैं, सब जानते हैं कि जब धर्म की बात करेंगे तो आपके जज्बात उभरेंगे। सब जानते हैं, बहनें, आपके घर कोई आए, बड़ी धार्मिक बात करे और फिर बोले कि मुझे वोट दे दो, तो आपको बुरा लगेगा ना कि भाई धार्मिक इंसान है, अच्छी अच्छी बातें करके आया गया है, उसको तो वोट देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना? लेकिन सोचो, वो इंसान आपके पास धर्म की बात चुनाव के समय क्यों कर रहा है? आपके पास आकर आपसे कुछ चाहता है। और आप समझिए कि ये जो राजनीति आपने पूरे देश में लागू होने दी है, ये आप ही का इस्तेमाल कर रही है। ये धर्म की बातें, जाति की बातें चुनाव के समय जो उठाते हैं, वो चाहते हैं कि अपना स्वार्थ आपसे साधें। अगर आप इस बात को आज नहीं समझेंगे तो 5 साल और भुगत लो, 5 साल भुगत लो। अगर आप इस बात को ठीक तरह से समझ लेंगे और आप नेताओं से, राजनीतिक दलों से जवाबदेही मांगेंगे, आप विकास मांगेंगे, आपकी समस्याओं का हल मांगेंगे, तो आप भटक नहीं सकते। प्रियंका गांधी। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कितने सालों से चल रही है बहनों और भाइयों? 18 सालों से। 18 सालों से बार बार भाजपा को वोट दिया जा रहा है। जब मैं किसी के घर जाती हूँ, पूछती हूँ कि भाई क्यों दे रहे हो वोट? तुम्हारे घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क की मरम्मत नहीं की, बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करा दी, फीस भरा दी, मेहनत कर ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्यों बार बार वोट दे रहे हो? तो जवाब ये मिलता है कि दीदी, धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जब वोट दे रहे हो तो नेता क्या सोच रहा है? चालाक होता है, सुन लो, होता है कि नहीं? मंच पे खड़े होके कह रही हूं, किसी भी नेता को इतनी छूट दे दो कि वो आलसी बन जाए, उसकी जवाबदेही हटा दो, उसको पता चल जाए कि भाई मैं इधर उधर की बातें करूंगा, धर्म की बात कर लूंगा, जाति की बात कर लूंगा, कुछ और बोल दूंगा, ध्यान भटका दूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा, तो काम क्यों करेगा? काम क्यों करेगा बहनों और भाइयों? आपने आदत जो बिगाड़ दी है। अब जब आप खुद ही कह रहे हो, जब मैं किसी के घर जाती हूँ, वो महिला खुद ही मुझे कह रही है कि भाई मैं, काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वोट मैं धर्म के आधार पे दूंगी, तो आदत बिगाड़ने वाले तो आप हो गए ना। इस बार मत बिगाड़ना। ये जो आपकी जो परंपरा है ना, कि मैंने सुना है कि भाई राजस्थान में एक बार ये सरकार, एक बार वो सरकार, एक तरह से ठीक है, समझ में आती है परंपरा, लेकिन इस बार परंपरा को पलटो, नहीं तो जो मध्य प्रदेश में 18 सालों से चल रहा है वो यहाँ दो।
तो चित्तौड़गढ़ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जनसभा को संबोधित कर रही हैं प्रियंका गांधी और कहना यही कि परंपरा जो लगातार चली आ रही है 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सरकार, इस परंपरा को इस बार तोड़ना है और एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आम जनता जाएगी तो तस्वीर राजस्थान की बदलेगी, विकास और ज्यादा होगा जिस तरह से इन 5 सालों में हुआ। जिक्र बीजेपी का तो साथ ही साथ मुद्दों का भी और कहना यही कि अगर लगातार विकास चाहते हैं तो भरोसा कांग्रेस पर करना होगा। हालांकि यहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने आमजन से सीधे जुड़ने की कोशिश की, साथ ही कहा कि कुछ देरी हुई, बहुत देर से इंतजार आप सभी कर रहे थे, उसके लिए तो माफी चाहूंगी, लेकिन बेहद अहम ये चुनाव है, बेहद अहम ये विकास है जो 5 साल कांग्रेस ने किया, जो योजनाएं लेकर आया, जो गारंटी यहां पर कांग्रेस दे रही है, उसके आधार पर और उसी भरोसे के लिए हमें यकीन है कि जनता कांग्रेस के साथ जाएगी, एक बार फिर से मौका देगी ताकि जो 5 साल में बेहतर काम किया गया उन कामों को आगे बढ़ाया जा सके, विकास और ज़्यादा राजस्थान में हो सके। जो गारंटी हम दे रहे हैं, जो वादे हमने किए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, वो घोषणाएं सिर्फ गारंटी कहने के लिए नहीं है, उसे हम पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। इन गारंटी के तौर पर जो 7 गारंटियों का जिक्र किया गया, जो घोषणा की गई है, और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ की इस जनसभा को लगातार संबोधित कर रही हैं अभी फिलहाल प्रियंका गांधी। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। लेकिन वोट मैं धर्म के आधार पे दूंगी तो आदत बिगाड़ने वाले तो आप हो गए ना, इस बार मत बिगाड़ना। ये जो आपकी जो परंपरा है ना कि मैंने सुना है कि भाई राजस्थान में एक बार ये सरकार एक बार वो सरकार, एक तरह से ठीक है, समझ में आती है परंपरा, लेकिन इस बार परंपरा को पलटो, नहीं तो जो मध्य प्रदेश में 18 अचानक गिरा दिया 400 पांच। आपको सिलेंडर कितने में मिलता है? 500 में मिलता है। देखिए, आपको ना प्रदेश की सरकार ने केंद्र की नीतियों से बचा के रखा है। आपने कभी इस देश के इतिहास में ऐसी बात सुनी है कि महंगाई राहत कैंप लगा रही है प्रदेश सरकार और महंगाई बढ़ा रही है केंद्र की सरकार? कभी